पौलुस क्यों अपने आप को डिसिप्लिन करता रहा, ये बोलता रहा कि नहीं, तू अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तुझे बढ़ना है। अगर वो कहता कि मैं तो 10 मिनट प्रार्थना करता हूं, मुझे और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो 20 मिनट प्रार्थना कर पाता? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, पौलुस क्यों कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं? पौलुस क्यों कहता है कि मैंने अभी तक उस पदार्थ को पकड़ा नहीं जिस पदार्थ को पकड़ने के लिए मसीह ने मुझे चुना है? पौलुस क्यों कहता है कि मैं अभी तक उस बात को प्राप्त नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूं? क्या कभी आपने विचारा है इस बात को? क्या कभी आपने सोचा है, कभी आपने ध्यान दिया है इस बात पर? आज मैं सीक्रेट बताने वाला हूं। पौलुस के जीवन का जो सीक्रेट है ना, उसके आत्मिक जीवन का जो सीक्रेट है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में हो, ताकि हम परमेश्वर के वचन के गहराई को समझ सके। हम पढ़ने जा रहे हैं फिलिपियों 3 अध्याय 12 आयत को। सुनिएगा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। 13 में सुनिएगा क्या लिखा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमें इनाम के लिए चुना गया है। ठीक है, हमें वो इनाम पाना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। जिस प्रकार पौलुस ने रिवील किया इस बात को, पौलुस के जरिए परमेश्वर ने प्रकाशित किया इस बात को कि हर एक व्यक्ति इनाम पाएगा। हर एक व्यक्ति जो अपने दौड़ को पूरा करेगा वो इनाम पाएगा। लेकिन कई बार आपने सोचा है इस बात को, पौलुस दौड़ को पूरा कर पाया, क्या हम उस दौड़ को पूरा कर पाएंगे? या पौलुस ने दौड़ को पूरा किया तो कैसे किया? किन कामों को पौलुस ने किया जिन कामों को हमें भी करना चाहिए, ताकि हम पौलुस की तरह ये कह सके कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप मसीह जीवन के कौन से स्तर पर खड़े हैं, आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे परमेश्वर के अजीजों? आपके पास क्या आंसर है? कौन से स्तर पर आप खड़े हैं? विश्वास के कौन से स्तर पर आप खड़े हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट प्रार्थना करता या करती हूं, तो क्या आपको लगता है कि आप सिद्ध हो चुके हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? पौलुस ने अपने आप को क्यों ट्रेंड किया, क्यों डिसिप्लिन किया, क्यों उसने अनुशासन में अपने आप को रखा और ये कहता रहा कि जो मेरे पास है वो काफी नहीं है, मुझे और पाना है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो क्या जिंदगी भर के लिए आप उस 1 लाख रुपए को लेकर आप बैठे रहेंगे, या उस 1 लाख से और कमाने की आप कोशिश करेंगे? क्या करेंगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूरे जीवन के लिए 1 लाख रुपया काफी है? आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, नहीं, मुझे इस 1 लाख से 10 लाख बनाना है और उस 10 लाख से 1 करोड़। आप समझ रहे इस बात को परमेश्वर के अजीजों? आप चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, आप बढ़ाएंगे उस चीज को। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इंसान के अंदर ऐसी बात उसने डाल दी कि तुम बढ़ते जाओगे, तुम फैलते जाओगे। जो प्रजनन क्रिया है वो इंसान के जरिए परमेश्वर ने किया और इंसान बढ़ता गया, नंबर्स में इंसान बढ़ता गया।
अगर मैं आपसे पूछूं आपके विश्वास के स्तर पर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 मिनट के प्रार्थना में मैं बड़ा सिद्ध महसूस कर रहा हूं अपने आप को, शायद मेरी तरह तो कोई प्रार्थना ही नहीं करता। परमेश्वर के अजीजों, हम कमजोर हैं, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, हम उस दौड़ में नहीं हैं। हम परमेश्वर के अजीजों, बहुत जल्दी हम आउट होने वाले हैं। पौलुस क्यों अपने आप को डिसिप्लिन करता रहा, ये बोलता रहा कि नहीं, तू अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तुझे पढ़ना है। अगर वो कहता कि मैं तो 10 मिनट प्रार्थना करता हूं, मुझे और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो 20 मिनट प्रार्थना कर पाता? अगर वो ये कहता कि मैं 20 मिनट प्रार्थना करता हूं, मुझे और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो 40 मिनट प्रार्थना कर पाता? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोचते हैं मैं एक दिन उपवास करता हूं, मैं सबसे बढ़कर सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो आप कभी भी 2 दिन उपवास आप नहीं रख पाएंगे, कभी आप 3 दिन उपवास नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपके आत्मिक जीवन से किस प्रकार से आप संतुष्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज पौलुस के जीवन से इस बात को रिवील करना चाहता हूं। पौलुस जिस तरीके से बढ़ता रहा, उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों हमें बढ़ना है। और जो सीक्रेट है, जो गुप्त बातें हैं, जिन बातों को इस्तेमाल करते हुए पौलुस बढ़ता गया, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, जिसके लिए मसीह यीशु ने पौलुस को पकड़ा था, या मुझे पकड़ा है, या आपको पकड़ा है, आपको समझना पड़ेगा वो सीक्रेट क्या है, वो गुप्त बातें क्या है। परमेश्वर के अजीजों, पौलुस ने रिवील किया है, लेकिन कई बार हम पढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं और हम वचन को वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर आज आप ये कह रहे हैं 10 मिनट में प्रार्थना करता हूं, काफी है मेरे लिए, आप कभी भी 20 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस सिद्धता की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए शायद आपको कई घंटे की प्रार्थना की जरूरत है। सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए शायद आपको कई दिनों के उपवास की जरूरत है। सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों, आपको शायद और अधिक परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है। जिस प्रकार पौलुस कह रहा है मैं सिद्ध नहीं हूं अभी तक। यहां पर उस समय को पौलुस ने नहीं लिखा, किस समय में पौलुस उस बात को बोल रहा था, कौन से उम्र में, कौन से विश्वास के स्तर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पौलुस ने आखिरी समय तक अपने आप को डिसिप्लिन किया ताकि उस दौड़ को वो पूरा कर सके। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक दिन प्रार्थना करते हैं और उसकी चर्चा बार बार करते कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इतने देर प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इतना दिन उपवास करता हूँ। आप उपवास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए नहीं, आपके पास वचन का नॉलेज है दिखाने के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो भजन संहिता 23 अच्छे से याद हो गया है, तो 24 मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये गलतफहमी है आपकी। आप थोड़े से में आप सिद्ध बन गए हैं, थोड़े से चीजों में आप बहुत ज्यादा अपने आप को आप ये समझ रहे कि भाई मैंने तो पा लिया, मुझे और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो हासिल कर लिया। परमेश्वर के अजीजों, पैसों से अगर हम कभी संतुष्ट नहीं होते, तो वचन से कैसे हम, थोड़े से वचन को पाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करके कैसे हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो विचार है, हमारी जो जिंदगी है, वो शारीरिक है। हम जो भी कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं, हमारे आत्मा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना समय है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास अच्छे विचार है, हमारे पास आत्मा के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है शरीर के लिए है। अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे 1 लाख रुपए मिल गया तो मुझे 10 लाख बनाना है, 10 लाख मिल गया तो मुझे 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ मिल गया तो मुझे कई करोड़ मुझे जाना है, कई करोड़ मुझे कमाना है, आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को ताकि आप ज्यादा बना सके। मैं सही बोल रहा हूं? उसी प्रकार आप आत्मिक जीवन में थोड़े से प्रार्थना से अगर आप ये सोच रहे कि मैं सिद्ध हो गया, तो पौलुस की तरह उस दौड़ को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सीक्रेट यही है, अपने आप को सिद्ध मत बोलिए,
क्योंकि यीशु सिद्ध है और यीशु के पास हमें पहुंचाता है वो सिद्धता, जिस सिद्धता में हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम सिद्ध कब बनेंगे? जब हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन हम ये कह सकते हैं, मैं सिद्ध हो गया, मैं मसीह के पास पहुंच गया। उस इनाम को जब हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, विश्वास योग्य दास और दासी कह के जिस दिन वो हमें स्वागत करेगा अपने राज्य में, उस दिन हम सिद्ध बनेंगे। हालेलुया। हमारी सिद्धता हमें प्रकट करना नहीं है, हमारी सिद्धता है मसीह को प्रकट करना। हमारी सिद्धता यह है कि परमेश्वर के सच्चाई को हम अपने जीवन से प्रकट करें, यह हमारी सिद्धता है। और यही पौलुस की सिद्धता थी। पौलुस के पास शायद मुझसे ज्यादा ज्ञान था, आपसे ज्यादा ज्ञान था। पौलुस शायद हम सबसे ज्यादा आत्मिक जीवन जिया होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं। जिस दिन आप इस बात को सोचेंगे कि मैं सिद्ध हो गया हूं, उस दिन से आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी। मैंने पहले भी बहुत से प्रचार में परमेश्वर के अजीजों इस बात को कही है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से पौलुस के जीवन से मैं इस बात का मैं बयान कर रहा हूं, उस सीक्रेट को मैं बयान कर रहा हूं, आत्मिक बढ़ोतरी के सीक्रेट को मैं बयान कर रहा हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं 10 मिनट के प्रार्थना से। आमीन। मैं संतुष्ट नहीं हूं 20 मिनट के प्रार्थना से, मैं सिद्ध नहीं हूं, इसलिए मुझे और करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को इस तरीके से डिसिप्लिन करेंगे ना कि नहीं, जितना मैंने पढ़ा है काफी नहीं है, जो मैंने प्रचार सुना है काफी नहीं, मुझे और प्रचार सुननी है। जब आप इस चैनल में आ रहे हैं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप एक प्रचार सुनकर मत जाइए, पिछले प्रचारों को फिर सुनिए। आप 2 हफ्ते पहले कौन से प्रचार को आपने सुना था, मुझे नहीं लगता आपको याद है, आप भूल गए होंगे। दोबारा सुनिए, आपके कान को वचन दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, आपके जहन को वचन दीजिए, आपके विचारों को वचन दीजिए, आपके शरीर को याद दिलाइए कि तू परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और इसमें वचन उतरने दीजिए। अपने आप को सिद्ध मत समझिए। अगर आप अपने आप को सिद्ध समझने लग गए, आत्मिक बढ़ोतरी रुक जाएगी। आप कभी भी 20 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप कभी 40 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप कभी 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो क्या कहा है कि 10 मिनट प्रार्थना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, 10 मिनट के प्रार्थना में कभी भी आप उस पदार्थ को पकड़ नहीं पाएंगे, कभी भी उस इनाम को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस बात के लिए मसीह ने आपको बुलाया और चुना है। आप खुद विचारिए, 10 मिनट आप जॉब करेंगे तो क्या आपको सैलरी मिलेगा? 10 मिनट काम करने से क्या आपको पैसा मिलेगा? आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को मैं पैसों के साथ नहीं तोल सकता, मैं पैसों के साथ तुलना नहीं कर सकता। पैसा परमेश्वर की उपस्थिति के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सांसारिक चीजों के लिए आप कई घंटे आप देते हैं, तो आपके परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कितना आप वचन पढ़ते हैं, कितना वचन सुनते हैं, कितना आप समय देते हैं, कितना आप सेवा करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पौलुस की तरह उस इनाम को पाने के लिए आगे बढ़कर आप चलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हमेशा ये कहना पड़ेगा कि 10 मिनट के प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर बोलना है। 10 मिनट के प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, मुझे 20 मिनट करना है। अगर आप 20 मिनट करते तो ये बोलना है कि 20 मिनट से कुछ नहीं होगा, मुझे 40 मिनट करना पड़ेगा जी। अगर 40 मिनट करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को, मुझे 1 घंटे प्रार्थना करना ही है, कुछ भी हो जाए। दानियल अगर 3 बार प्रार्थना कर सकता है तो मैं तो 2 बार कर सकता हूं एटलीस्ट। सुबह शाम तो मैं कर ही सकता हूं, दोपहर को शायद कई बार मैं ना भी कर पाऊं, लेकिन एटलीस्ट सुबह शाम तो मैं कर पाऊंगा। मेरा एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो एक भक्त का जीवन हो। परमेश्वर के अजीजों, हमें अपने आप को ये बोलना पड़ेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो 1 अध्याय पढ़ लिया है, वाओ मैं तो सिद्ध हो गया हूं, परमेश्वर के अजीजों, हम दूसरे अध्याय को कभी नहीं पढ़ेंगे। हम दूसरे अध्याय को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप सांसारिक चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं ना, आपको और चाहिए, आपको और चाहिए, उसी प्रकार 10 मिनट के प्रार्थना में आप संतुष्ट मत हो जाइए।
बेशक संसारिक चीजों के लिए आप अपने आप ये सिखाइए, अपने आप को ये बोले कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, नहीं देखना है, नहीं लेना है। लेकिन प्रार्थना के लिए अपने आप को कभी मत रोकिए। अपने मन को हमेशा तैयार कीजिए कि मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और वचन पढ़ना है, मुझे और उपवास करना है, किस तरीके से मेरे आत्मा के लिए और मैं कर सकता हूं, मुझे और करना है, क्योंकि मैं अभी तक सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सिद्धता की ओर बढ़ता मैं जा रहा हूं, और जब मैं यीशु के पास पहुंचूंगा उस दिन मैं सिद्ध हो जाऊंगा, जिस प्रकार पौलुस कहता है। दूसरा सीक्रेट पता है क्या है? उसने कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी पौलुस ने पुरानी बातों को याद नहीं किया। वो बोल रहा है, अगर मुझे आगे की ओर बढ़ना है तो मुझे पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। पुरानी बातें हमारे जीवन में रुकावट की तरह काम करती है। परमेश्वर के अजीजों, रुकावट है पुरानी बातें। आपका फेलियर जिसको आप याद करते हैं रुकावट बन जाएगा। आपके पापों को अगर आप याद करते हैं रुकावट बन जाएगा। बहुत से लोग पुरानी बातों को याद करके अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं और दोबारा मसीह के पास वापस लौट कर नहीं आते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आज ये जानते हुए कि उनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, आज वो मसीह के पास नहीं है, वो संसार में वापस लौट चुके हैं। परमेश्वर के अजीजों, ये मौका दोबारा हमें नहीं मिलेगा। जो अवसर हमें मिला है ना, दोबारा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इस अवसर को जाने नहीं देना अपने हाथ से। इस अवसर को जाने मत देना। जो लोग लौट चुके हैं ना, एक दिन पछताएंगे, वो एक दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन फिर भी मसीह को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज उन्हें लग रहा है ये संसार ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, मैं ऐसे ही एंजॉय करता रहूंगा, मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा, संसार ऐसा ही रहेगा। जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। और उसने कहा है, परमेश्वर के अजीजों, मैं लेने आने वाला हूं। और भविष्यवाणियों को पढ़िए। परमेश्वर ने अपने आने से पहले क्या क्या होगा, परमेश्वर ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा, और उन बातों को जानते हुए भी अगर हम खोए हुए हैं, अपने पुराने जीवन में हम लौट गए हैं, परमेश्वर के अजीजों, फिर कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा हमें? कैसे बचेंगे हम? किससे प्रार्थना करेंगे? आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए उन तमाम बातों को हमें भूलना पड़ेगा, ताकि हम उस इनाम के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। डू नॉट लुक बैक। पीछे मुड़कर मत देखिए। जब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको आगे की ओर देखते रहना है। पुरानी बातों को भूलना है। अपने आप को हमेशा इस तरीके से डिसिप्लिन करना है कि आज जो मैंने पढ़ा है काफ़ी नहीं है, मुझे कल और पढ़ना है, कल मुझे और प्रार्थना करना है, कल मुझे और उपवास करना है। आत्मिक जीवन में बढ़ने की चाहत में अगर आप हर दिन बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के अजीजों, पौलुस की तरह आप भी अपने आप से कहेंगे कि मैं अभी तक सिद्ध नहीं हूं, मुझे और सिद्धता की ओर बढ़ना है, उस इनाम को पाने के लिए बढ़ना है, उस पदार्थ को पाने के लिए बढ़ना है जिस लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। इस वचन से मैं आपको यही कहकर उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, आप जो भी कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन के लिए, उन तमाम बातों से संतुष्ट मत हो जाइए। आपको और करना है, आपको और आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन के लिए और आपको परिश्रम करना है, परमेश्वर के अजीजों। तभी आप उस इनाम को पा सकते हैं और आप, परमेश्वर के अजीजों, सिद्ध बन सकते हैं, जिस प्रकार पौलुस ने किया। और उसने इस पत्र को लिखते हुए सभी को सिखाया है, सभी तक इस मैसेज को पहुंचाया है, ताकि हम जो हम कर रहे हैं उसमें संतुष्ट ना होकर, बल्कि और आत्मिक जीवन के लिए कार्य करते हुए, पुरानी बातों को भूलते हुए उस इनाम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो इनाम हम प्राप्त जरूर करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज के इस अद्भुत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा, जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और निर्णय लिया है कि प्रभु आज के बाद वो अपने आप को सिद्ध ना कहते हुए उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, और उस सिद्धता की ओर बढ़ते समय जो कार्य उन्हें करना है उन कार्यों को वो करते जाएंगे। तो प्रभु आप उनके संग रहिए,
आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे, आपकी आशीष उनके साथ रहे, आपकी बढ़ोतरी उनके साथ रहे, ताकि प्रभु वो उस इनाम को पा सके जिस इनाम को पाने के लिए आपने हमें चुना और बुलाया है। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।